हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसबी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, रिसेंटली मैंने 2002 में रिलीज हुआ कैच मी इफ़ यू कैन नाम की एक मूवी को देखा है, जिसके की लीड में हमें लियोनार्डो डिकार्पियो और टॉम हैंक जैसे एक्टर देखने को तो मिलते ही है। उसी के साथ इस मूवी को डायरेक्ट करने का काम स्टीवन स्पीलबर्ग ने किया है, जहाँ पे इन सारे एक्टर और डायरेक्टरों का इस मूवी के अंदर जुड़े होने के कारण ही इस मूवी को लेके सबसे पहले मेरा ओपिनियन यही था कि इस मूवी को ऐसे ही ओवरहाइप्ड किया गया है। शायद इस मूवी के स्टोरी में उतना दम नहीं होगा, क्योंकि अक्सर मैं मूवी देखने से पहले उसके ट्रेलर को नहीं देखता हूँ, जिसका कि कई सारे रीजंस भी हैं, जो कि एक सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस ज़रूर करूँगा। बट इसी रीजंस के चलते कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को लेके मेरा ओपिनियन सबसे पहले ये था कि इस मूवी में शायद खास ऐसा कुछ नहीं है कि देख के इसे बहुत पसंद आए। बट इस मूवी को देखने के बाद एक तरीके से मेरा ओपिनियन पूरी तरीके से बदल चुका है। जहाँ पे यह मूवी एक बायोग्राफिकल ड्रामा है, जिसमें कि हमें फ्रैंक एबिगनेल जूनियर की स्टोरी को दिखाया जाता है, जिन्होंने कि एक टाइम पे चेक्स फ्रॉड के जरिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे। तो उन्हीं की बायोपिक को इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। जहाँ पे मूवी की स्टोरी अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूँ तो कहानी शुरू होता है 1969 में FBI एजेंट कार्ल को दिखाते हुए, जो कि सालों से ही फ्रैंक के पीछे पड़ा हुआ है उसे पकड़ने के लिए। बट हर बार फ्रैंक किसी न किसी तरीके से उसे चकमा दे के भाग जाता है। अब यहाँ पे फ्रैंक की स्टोरी हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है, क्योंकि कहानी के शुरुआत में ही कार्ल उसे पकड़ चुका होता है। तो यहाँ पे हमें फ्लैशबैक पे हम ये देख पाते हैं कि फ्रैंक अपने फादर और अपने मदर के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा होता है। जहाँ पे उस टाइम पे फ्रैंक का उम्र शायद 12 ईयर्स होगा। उसी टाइम पे फ्रैंक के फादर जो है, मतलब कि फ्रैंक एबिगनेल सीनियर, उनके बिजनेस में काफ़ी सारे लॉसेस होता है, जिस वजह से उन्हें अपने बिजनेस को बंद करके एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ता है। पर इन सारी प्रॉब्लम्स को झेलना फ्रैंक के मदर के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है, जिस वजह से ही वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे के अलग हो जाती है। और उस टाइम पे फ्रैंक के पास एक ही ऑप्शन रहता है, जहाँ पे उसे अपने मदर के साथ शिफ्ट होना था या फिर अपने फादर के साथ। बट इन सारे झमेलों से छूट के फ्रैंक भाग जाता है अपने घर से और वो अपनी ही जिंदगी जीने की कोशिश करता है। जहाँ पे उस टाइम पे फ्रैंक का उम्र 15 ईयर्स के आसपास का होता है। और उसी टाइम से फ्रैंक चेक के फ्रॉड्स को करना चालू कर देता है। जहाँ पे शुरुआत में तो फ्रैंक के चेक्स को बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है, पर धीरे धीरे जैक इन कामों में माहिर हो जाता है। और एक टाइम पे जैक अपने इन्हीं कामों को अंजाम देने के लिए एक फेक पायलट का आइडेंटिटी लेके बैंक्स में जाके चेकों को कैश करना चालू करता है। और वो खुद को इस तरीके से ट्रेन करता है कि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो एक पायलट नहीं है। जहाँ पे इस तरीके से ही फ्रैंक मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश कर रहा होता है। बट इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र FBI एजेंट कार्ल का चला जाता है। तो फ्रैंक को अपनी आइडेंटिटी बदल के किसी दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है। जहाँ पे जाने के बाद फ्रैंक एक फेक डॉक्टर के आइडेंटिटी को लेके एक हॉस्पिटल में डॉक्टरी करना भी चालू कर देता है। बट इस डॉक्टर के कैरेक्टर को निभाते हुए फ्रैंक को साल 1.5 साल ही हुआ होता है, जिस बीच कार्ल को पता चल जाता है कि फ्रैंक कहाँ पर है, जिसके वजह से फ्रैंक को अपने इस डॉक्टर के कैरेक्टर को भी छोड़ना पड़ता है। पर यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्रैंक के साथ उसके ही हॉस्पिटल की एक नर्स ब्रेंडा का एक रिलेशन बन जाता है, जिसके वजह से फ्रैंक डिसाइड कर लेता है कि अब वो लाइफ में सेटल हो जाएगा और जितने भी बुरे काम है वो भी छोड़ देगा। पर कार्ल उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिसके वजह से कहीं ना कहीं फ्रैंक को फिर से भागने की कोशिश करना पड़ता है। बट यहाँ पे एट द एंड फ्रैंक पकड़ा ही जाता है, जिसके बाद उसे सालों का सजा भी होता है। बट यहाँ पे उसका जो उम्र होता है वो 20 साल से कम होने के कारण उसे सजा थोड़ा कम हो जाता है और फिर वो छूट भी जाता है। और लाइफ में आगे जाके फ्रैंक एक सही रास्ता भी आजमा लेता है। जहाँ पे मूवी का रन टाइम जो है 2 आवर्स 21 मिनट के आसपास का है। जो टाइम किस तरीके से मूवी देखते हुए बीत जाता है ये सही में पता नहीं चलता। जहाँ पे इस मूवी के अंदर कई सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे सबसे पहले जो मैं फ्रैंक के कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर पूरे मूवी में जो कॉन्फिडेंस हमें दिखाया गया है, उस कॉन्फिडेंस का आधा भी अगर हमारे अंदर होता है तो हम लाइफ में कई सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ हमें सबसे पहले मूवी सिखाने की कोशिश करता है। हाँ, भले ही फ्रैंक ने अपना जो हुनर था, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल था, उसे गलत वे में यूज़ किया था। पर यहाँ पे अगर हम यही कॉन्फिडेंस अपने रियल लाइफ में सही काम में लगाते हैं तो हम डेफिनेटली लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। पर उसी के साथ ये मूवी हमें ये भी समझाने की कोशिश करता है कि अक्सर जब बच्चे अपने टीनेज लाइफ में होते हैं तो उन्हें सही और गलत का समझ नहीं होता है। वो जो कुछ भी करता है वही चीज़ उन्हें सही लगता है, जो चीज़ यहाँ पे फ्रैंक के मामले में भी हुआ था। और एक तरीके से यही सिस्टम है जहाँ पे एक इंसान जिसके साथ बहुत अच्छा कुछ होता है या फिर बहुत गलत कुछ होता है, उससे लाखों इंसान सीख लेते हैं।
अच्छे वाले सीख लेते हैं। जहाँ पे फ्रैंक ने जो गलतियाँ किया था उससे हमें ये सीख लेना चाहिए कि अगर आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कोई गलत रास्ता आजमाते हो तो उसका रिजल्ट अक्सर आपके खिलाफ ही निकलता है और फ्यूचर में इसी गलती की वजह से आपको रिग्रेट भी फील होगा। तो इन सारे मामलों में मेरा मानना यही है कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को करने से पहले एक बार सोच लो, उसके बाद ही उस चीज़ को करो। भले ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कुछ अच्छा ना हो, कम से कम गलत तो कुछ नहीं होगा, वही बड़ी बात है। खैर यहाँ पे मूवी से बाहर जाके कई सारे ज्ञानों को मैं दे चुका हूँ, बट अभी वीडियो लंबा हो रहा है तो इसे ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को लेके मेरा ओपिनियन यहाँ पर यही है कि ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है, इसे आप एक बार चेकआउट ज़रूर करो। जहाँ पे मूवी का डायरेक्शन, एक्टरों की एक्टिंग और फ्रैंक एबिगनेल की एक धुआंधार थ्रिलों से भरी हुई लाइफ की स्टोरी कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को एक कल्ट क्लासिक मूवी बना देता है, जिससे कि आप लोगों को एक बार चेकआउट ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों यही था कैच मी इफ़ यू कैन मूवी को लेकर मेरा ओपिनियन, जो कि अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नया हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो चलो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।